दोस्त, अगर आप बिहार के 1% भी जागरूक नागरिक हैं तो आपको अभी तक ये बात पता चल गया होगा, बिहार में एक गड़बड़ी हुआ है जिसको पत्रकार घोटाला के रूप में पूरे देश को दिखा रहा है, और वो है 70,000 करोड़ रुपया का। सुबह सुबह हमने वीडियो बनाया, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या जानकारी था, सबके बारे में जब बताया तो लोग ये जानने का बड़ा प्रबल इच्छा जाहिर कर रहे थे कि आखिर ये घोटाला किया किसने। क्या भारतीय जनता पार्टी का इसमें शामिल है हाथ, या फिर नीतीश कुमार जाते जाते पूरा समेट के चल दिए, या फिर इसमें किसी तरीके से आरजेडी का हाथ है। हम माथा पकड़ लिए कि भाई आरजेडी है, कैसे हाथ हो सकता है, आरजेडी तो अभी सरकार में भी नहीं है, वो तो कितना साल से मेहनत कर रही है। लेकिन जब आप लोगों का सवाल था तो हमने जानने का कोशिश किया, फिर जब हमारे पास डेटा आया हम माथा पकड़ लिए कि अरे तेरी, ऐसा कैसे हो सकता है। और जैसा हुआ है वो हम आपको सबूत के साथ दिखाते हैं कि इस घोटाला कहिए, इस गड़बड़ी कहिए, इसके पीछे महागठबंधन और इसमें मुख्य भूमिका के तौर पे आरजेडी का नाम शामिल है। पूरे सबूत के साथ अब हम आपको दिखाते हैं। 70,000 करोड़ रुपए के गड़बड़ी के अगर डेटा के बारे में एकदम अंदर जाके जानने की कोशिश करते हैं तब पता चलता है कि ये पूरे कहानी जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके 2024 तक का है, जिसको पेश किया गया है, जिसको सामने लाया गया है 2025 में, क्योंकि पिछले साल का डेटा जो है वो अगले साल लाया जाता है। तो 2023-24 का डाटा अभी प्रस्तुत किया गया है। जब 2023-24 में जाके हम रिसर्च करते हैं तब पता चलता है कि उस समय तो हमारे बिहार के सीएम साहब पलटी मार चुके थे। भले सीएम साहब नीतीश कुमार थे, लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ना जेडीयू की सरकार थी, और ना आरजेडी की सरकार थी। उस समय थी आरजेडी और नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार। लेकिन यहां पे बहुत स्ट्रांगली इस बात को कहा जा सकता है कि वो महागठबंधन की सरकार थी, जिसमें जेडीयू थे, जिसमें तेजस्वी यादव की आरजेडी थी, और उसमें कांग्रेस की महागठबंधन थी। और उस समय कब कब कैसे कैसे कौन आदमी किस विभाग में कितना पैसा लेके गया, और उस समय मंत्रिमंडल में नेता कौन थे, और कितना गड़बड़ी किए, कितना का यूसी जमा नहीं किए, आइए उसके बारे में हम आपको नाम बाई नाम बताते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे सबसे बड़ा घोटाला को, और आखिरी में सबसे छोटे वाले की तरफ जाएंगे। सबसे छोटा वाला भी चारा घोटाला से बड़ा है। सबसे पहले नंबर पे अगर कोई विभाग आता है तो वो है पंचायती राज विभाग। अगर पंचायती राज विभाग के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें, पंचायती विभाग का जो काम होता है वो गांव का देख रेख रख रखाव करना होता है कि किस तरीके से पंचायत भवन बनेगा, किस तरीके से गांव में हॉस्पिटल बनेगा, किस तरीके से रपारप रोड चलेगा, नल जल से लेके, कल से लेके सोलर लाइट, इंदिरा आवास से लेके शौचालय, सारा जिम्मेवारी इसी का होता है। और इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी करप्शन का कहां हो सकता है। इसलिए यहां पे आप साफ देख सकते हैं इस पंचायती राज में जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जिसको यूसी कहते हैं, जिसका गड़बड़ी हुआ है वो है 28,154.10 करोड़ रुपया का। बात करें इसके मिनिस्ट्री के बारे में कि इसका मिनिस्ट्री उस समय कौन संभाल रहे थे, तो इनका नाम था मुरारी प्रसाद गौतम, और ये महागठबंधन के सच्चे सिपाही कांग्रेस के नेता हुआ करते थे उस समय, जिस समय का ये डेटा निकल के आपके सामने आ रहा है। और हाँ, अगर दो आदमी का नाम होगा तो दो आदमी का भी नाम बताएंगे, कोई पक्षपात करके, हमको किसी पार्टी पुटी से मतलब नहीं है, सब सच आपके सामने रखा जाएगा। हाँ, बात करें अगले गड़बड़ी के बारे में तो वो हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मतलब शिक्षा विभाग में। अब आप तो जनबे करते हैं बिहार में ट्रांसफर ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, स्कूल में खाना ले लीजिए, पोशाक साइकिल ले लीजिए, पैसा वितरण ले लीजिए, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी और कहाँ होगा। और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाया गया, खूब फायदा उठाया गया। और इसमें जो कागज नहीं मिल रहा है, इसमें जो हिसाब मैच नहीं खा रहा है, वो है 12,623.67 करोड़ रुपया का। और बात करें इसके मिनिस्ट्री के बारे में तो ये चंद्रशेखर प्रसाद ऑब्लिक आलोक कुमार मेहता, मतलब दो आदमी जो है वो इसका मिनिस्ट्री कंट्रोल कर रहे थे, चंद्रशेखर प्रसाद और आलोक कुमार मेहता। और ये दोनों सच्चे सिपाही हैं, उस समय भी थे, मिनिस्ट्री भी संभाल रहे थे आरजेडी की तरफ से। अगला डिपार्टमेंट है अर्बन डिपार्टमेंट। इसके बारे में सुनिएगा, आपका होश ही उड़ जाएगा कि आह दादा अब कैसे हो गया। इसमें तो कम से कम कोई तरीके का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो नेताजी के फ्यूचर का सवाल था। खैर, अर्बन डिपार्टमेंट के बारे में जिसको नहीं पता है उनको बता दे, शहरी विकास मतलब आप कितना टकाटक रोड पे चलिएगा, आपके गली में किस तरीके से नाला होगा, किस तरीके से कचरा का रख रखाव होगा, मतलब एक शहर को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, उसके मिनिस्ट्री के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। और इसमें जो कागज भुलाया है वो भुलाया है 11,065.50 करोड़ रुपया का। और बात करें
अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के बारे में, तो जिस समय ये गड़बड़ी हुआ यानी कि 2023 से 24 के बीच में, उस समय एकदम अच्छे तरीके से तेजस्वी यादव इस डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से काम होगा, घोटाला होगा कि नहीं होगा, इसमें कितना पैसा जाएगा, इसमें कितना पैसा लगेगा, ये सारा का जिम्मेवारी तेजस्वी यादव का था। और तेजस्वी यादव अभी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन 1 साल के लिए इनको मौका मिला तो इनके अर्बन डेवलपमेंट में 11,065.50 करोड़ रुपया का गड़बड़ी हो गया, कागजे नहीं मिल रहा है। अगले डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो वो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इसमें जो गड़बड़ी हुआ है वो है 2107.63 करोड़ रुपया का। बात करें इसके मिनिस्ट्री के बारे में तो सुधाकर सिंह और फिर आगे चल के इसमें बनाया गया कुमार सर्वजीत को। और ये बात करें पार्टी के बारे में तो ये भी आरजेडी से आने वाले सच्चे सिपाही लोगों में से एक थे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इस तरीके से कागज गड़बड़ा दिए। अरे नेताजी, 1 साल के लिए मौका मिला और आप इस तरीके से कागज करवाइएगा तो किस तरीके से आपको मौका देगी बिहार की जनता कि आप आइए 5 साल के लिए। खैर आगे बात करते हैं और एक और डिपार्टमेंट है और वो है एमसीबी वेलफेयर। अब इसके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए क्या होता है, लेकिन सबसे कम वाले के बारे में बात करें तो सबसे कम वाले की लिस्ट में ये आता है और ये भी चारा घोटाला से ज़्यादा का है। और इसमें जो घोटाला हुआ है वो है 911.8 करोड़। और बात करें इसके मिनिस्ट्री के बारे में तो अनीता देवी इसकी मिनिस्ट्री संभाल रही थी और वो भी आरजेडी की ही नेता थी। और बात करें अगले डिपार्टमेंट के बारे में तो हाँ, ये थोड़ा चारा घोटाला के आसपास था और ये है 860.33 करोड़ रुपया का घोटाला। और ये हुआ है हेल्थ सेक्टर में, यानी कि पीएमसीएच में आपका इलाज नहीं होता है, एम्स में आप परेशान होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में आपको लाइन में लगना पड़ता है, 5 काउंटर में से 1 आदमी को सैलरी मिल रहा है, 1 आदमी काम कर रहा है, स्टाफ को 10-10 हज़ार सैलरी मिल रहा है जहाँ 40,000 मिलना चाहिए। तो ये सब घोटाला होता है तब प्रॉब्लम होता है। और इसमें जानते हैं कितना घोटाला हुआ है? 860.33 करोड़ रुपया का। और बात करें इसके मिनिस्ट्री के बारे में तो आप तो जानबे करते हैं इनके मिनिस्ट्री के बारे में, भाई इसमें कुछ बताना है जी। रात रात में उठ के हेल्थ मिनिस्ट्री का डंका पीट रहे थे तेजस्वी यादव कि हम जाके रात में छापा मार दिए, वही तेजस्वी यादव हेल्थ मिनिस्ट्री संभाल रहे थे और थाहे नहीं लग रहा है कि कहाँ गायब हुआ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जिसमें बताएं कि आपका जो टैक्स का पैसा था वो का हुआ। हेल्थ डिपार्टमेंट या फिर जितना ही 70,000 करोड़ रुपया है वो का हुआ, कहाँ गया, बाढ़ में डूब गया कि यूनिवर्सिटी कौन बना, कौन स्कूल बना, कौन हॉस्पिटल बना, किस लोग को फायदा हुआ, कोई कागजे नहीं मिल रहा 70,000 करोड़ रुपया का। तो दोस्त यहाँ पे बात को समझने की कोशिश कीजिए, सभी का खून शामिल है बिहार को लूटने में। इकलौता किसी के बाप की बिहार थोड़ी है कि एक आदमी लूट के चला जाएगा और दूसरा इसके भलाई के बारे में सोचेगा। अरे इतना गरीब राज बिहार है, इतना ज़्यादा यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, खाने पे मोहताज हैं, बाढ़ में उनका घर चला जा रहा है, लेकिन 70 हजार करोड़ रुपया ये नेता लोग चाट जा रहे हैं। और यहाँ पे आरजेडी को ही सिर्फ दोष मत दीजिए, आपको बता दें ये 70,000 करोड़ का जो आंकड़ा है वो आया भले 2023-24 में है, लेकिन अगर इस आंकड़ा के बारे में एकदम डेप्थ और डिटेल में जाके जानकारी पता करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको पता चलेगा ये 2016 से पहले भी कुछ बकाया राशि था, 2016 के बाद भी, और फिर बीच बीच में ऐसे आते इतना सारा डेटा आया है। तो अगर पूरा ये आके आरजेडी आके इस तरीके का बात करता है कि भारतीय जनता पार्टी वाला घोटाला कर दिया, भारतीय जनता पार्टी वाला घोटाला कर दिया, तो हाँ वो घोटाला किया है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, वो गड़बड़ी किए हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात करें आरजेडी के बारे में तो 50% योगदान इनका भी है। और यहाँ पे आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे सभी लोगों के नाम के साथ पूरा आर्टिकल देख सकते हैं। यहाँ पे 2024-25 में अगर डेटा आता है और अभी शासन में भारतीय जनता पार्टी है, जेडीयू है, तो कांग्रेस वाले हो, आरजेडी वाले हो या फिर सब लोग हो, इसको खिचड़ी बना के साइड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप लोगों को सब सरकार से सवाल पूछना चाहिए, यहाँ पे सरकार को घेरना चाहिए और ये पैसा कहाँ गया इसका जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ से हजारों स्कूल चला गया, हजारों मेगा फूड पार्क चला गया, हजारों टेक्सटाइल पार्क चला गया। भाई 70,000 करोड़ रुपया रहता तो बिहार का नक्शा बदल जाता। भाई रोड अगर यहाँ पे उतना पैसा का बना दिया जाता तो पूरा बिहार को पूरा रोड से छाप दिया जाता, कहीं जाते वहाँ रोड मिलता। लेकिन ये पैसा चाट गए, पता नहीं क्या किए, था ही नहीं चला कि पैसा से इलेक्शन का चुनाव प्रचार हुआ, कि कोई केस लड़ा इस पैसा से, कि कोई अपने लिए अतिथि के लिए बुलाया, कि अपने जहाँ जा रहा है वहाँ रेड रोड बना, कि अपने लिए हेलीकॉप्टर नचवाया, था ही नहीं लग रहा है पैसा का। तो आप लोग सरकार से सवाल पूछिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और किसी को ईमानदार समझने का भूल मत कीजिएगा। सब चोर है, एक लाइन से खड़ा कराइए और किसी पे ईमानदारी का ठप्पा नहीं लग रहा है। अभी जितने लोग बिहार में शासन किए हैं उतने लोग